सिनेरियो नंबर 1, जब नार्सिसिस्ट सास आपको बोले कि हमारी बहू को तो बड़ों की इज्जत करनी ही नहीं आती, इसके माँ बाप ने इसको तमीज से बात करना सिखाया ही नहीं। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब ये होना चाहिए कि मेरे वालिदैन इंतहाई शरीफ, सलीकामंद, समझदार इंसान है। उन्होंने मुझे तमीज़ और बदतमीजी में फ़र्क सिखाया है और ये भी सिखाया है कि खामोशी इख्तियार करनी है, और ये भी बताया है कि उस खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझने देनी किसी को। अब जो नार्सिसिस्ट सास होगी वो इस बात को किस तरह से लेगी? वो कहेगी कि देखा इसकी कितनी लंबी ज़बान है, देखा इसने हर बात पे जवाब देना है, देखा इसने जो है वो मेरी जिंदगी खराब कर रखी, आने दे मेरे बेटे को, मैं सारी शिकायतें लगाऊंगी। अब इस पे आपने क्या करना है? आपने ये बात जान लेना है कि खामोश रहना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लेकिन अंदर से आपने मजबूत रहना है, अंदर से आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ये किसी को हक हासिल नहीं कि वो आपके वालिदैन को बुरा भला बोले, या वो आपकी गलती की सजा आपके वालिदैन को दे, या आपके वालिदैन की गलती की सजा आपको दे। ये जजा और सजा अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आप अपने शोहर को बड़ी इज्जत, बड़े एहतराम, बड़े प्यार से समझाओगी कि यार ये चीजें हो रही हैं, अब होगा क्या? जैसे आपका शोहर घर आएगा, आपकी सास उसके कान में पड़ जाएगी, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया। अब आपका शोहर आपको बोलेगा, आपने खामोशी से सुन लेना, कुछ कहना नहीं है। उस दिन भी कुछ नहीं कहना, उस रात भी कुछ नहीं कहना। 2 दिन बाद आपने अपने शोहर के मनपसंद खाना बनाना है, और उसके साथ जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, अज़दवाजी रिश्ता, वो कायम करने के बाद फिर आपने उसे बताना है कि ये असल बात हुई थी। फौरी नहीं बताना, क्योंकि फौरी अगर आप बताएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मर्द का जो समझ होती है ना, वो मोस्टली तौर पे पेट से होके गुजरता है, गट फीलिंग। तो मनपसंद खाना, मनपसंद प्यार के बाद आप उनको जो बात समझाएंगे ना, वो बात समझ जाएगी। और ये मैंने आपको करोड़ों की बात बता दी है।